प्रीमियर लीग के 11 गेम वीक्स हो चुके हैं और यहां पर प्रीमियर लीग में भी टेबल अगर आप देखोगे तो आपको कुछ अनयूजुअल टीमें दिखाई देंगी अनयूजुअल पोजीशंस के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम यहां पर इन्हीं सारी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज की बात करने वाले हैं कि ला लीगा कौन जीतेगा, चैंपियंस लीग का अभी के अकॉर्डिंग के हिसाब से विजेता कौन बनेगा, प्रीमियर लीग में टाइटल कौन लिफ्ट करने वाला है, सीरी आ किसके नाम पर दर्ज होगी और बुंदेसलीगा में खिताब कौन उठाने वाला है। तो वेलकम बैक टू 1M UFC और यहां पर इंटरनेशनल ब्रेक के बीच में हमें ये सारे प्रेडिक्शंस करने के मौके मिल गए। लेकिन देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमने नवंबर के महीने में जो हमारा टारगेट रखा था वो था 100 के अचीव करने का, और वो आपके बिना तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो यार, कुछ चीजें हैं जो कि मुझे करनी पड़ेंगी बिफोर दिस मंथ एंड्स, तो आपको उसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो ये जो सब्सक्राइबर का बटन है ना, इसको जरा बहुत ही टाइट हाथ से दबा के रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ना तो सुपर चैट करनी है ना मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। देखो, 11 प्रीमियर लीग गेम्स के बाद यहां पर लिवरपूल बैठी हुई है 28 पॉइंट्स के साथ, और यहां पर अगर मैं मैन सिटी की बात करूं तो उनके हैं 23 पॉइंट। मैन सिटी हर साल ऐसे ही शुरुआत करती है, गिरते पड़ते संभलते संभलते वो आ जाते हैं जनवरी तक, एंड जनवरी के बाद उनका असली सीजन स्टार्ट होता है। अभी अनलकली यहां पर अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए और उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है रॉड्री का। लिवरपूल इस साल में नए मैनेजर के साथ आ रही थी और यहां पर हम सबको लगा था कि लिवरपूल यार आर्ने स्लॉट के साथ थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करेगी, बिकॉज लास्ट ईयर एंड होते होते हमने यर्गन क्लॉप की टीम की जो लिमिटेशंस थी वो देखी थी। बट भाई, आर्ने स्लॉट ने क्या जादू की छड़ी चलाई है, क्या हैरी पॉटर का मंत्र पढ़ा है, लेकिन लिवरपूल अभी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में है। वो चैंपियंस लीग में अच्छा कर रहे हैं, वो लीग में अच्छा कर रहे हैं, वो कप कंपटीशन में भी अच्छा कर रहे हैं। तो एक बार फिर यहाँ पर लास्ट ईयर की तरह लिवरपूल सारे फ्रंट्स पर कंपीट कर रही है ट्रॉफीज के लिए। उसके बाद आती है यहाँ पे चेल्सी, जो आप देखोगे यहाँ पर लास्ट 2 सालों में बहुत ही, मतलब मैं बोलूँगा अनएक्सपेक्टेडली खराब परफॉर्मेंसेस देकर पूरे सिनेरियो से बाहर हो गई थी और लग रहा था कि भाई ये साल भी उनका ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एंजो मरेस्का की चेल्सी ने इस बार अपने सॉक्स पुल अप किए हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। उनके 19 पॉइंट हैं, आर्सेनल के भी उतने ही पॉइंट्स हैं तो ब्राइटन के भी उतने ही पॉइंट्स। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपकी जो 4 टीमें बैठी हुई हैं 19 पॉइंट के साथ, उसमें सबसे स्टेबल पोजीशन में आपकी चेल्सी और आर्सेनल, बिकॉज इनके पास वो स्क्वाड है जो आपके सीजन एंड तक सस्टेन कर जाएगा। लेकिन आप ये बात नॉटिंघम फॉरेस्ट और ब्राइटन के बारे में नहीं बोल सकते। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भैया टॉप 4 फिनिश कौन कौन करेगा। क्या यहाँ पर यूनाइटेड टॉप 4 मिस करेगी? क्या यहाँ पर स्पर्स टॉप 4 मिस करेगी? टॉप 6 में कौन सी टीमें जगह बनाएंगी? क्या यहाँ पर जो अभी टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपकी विला ऊपर आ सकती है क्या, या फिर आपकी ब्राइटन और नॉटिंघम यूरोपियन प्लेसेस में फिनिश कर सकते हैं क्या? देखो, मैं अपना प्रेडिक्शन अगर दूं तो मेरे लिए यहाँ पर जो टॉप 6 की पोजीशन होगी उसमें मैं 6th पोजीशन पे रख रहा हूँ यहाँ पर आपकी एस्टन विला को। मुझे नहीं लगता कि स्पर्स आपकी 6th पोजीशन निकाल पाएगी। मैंने सीजन की स्टार्टिंग में एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मेरे ओपिनियंस मोर और लेस अभी तक सेम ही है। विला ने मुझे सरप्राइज किया, मैंने विला को आउटसाइड टॉप 6 रखा था, लेकिन विला ने मुझे लिटरली सरप्राइज किया है, क्योंकि विला ने जो बड़े गेम्स अपने चैंपियंस लीग के वो जीत लिए थे, डिफीटेड बायर्न म्यूनिख इन द चैंपियंस लीग। तो ऐसा जो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ नहीं रहा है चैंपियंस लीग कॉम्पिटिशन का, एंड डेफिनेटली लीग में उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी सही रही हैं। हाँ, 1-2 गेम्स में जहाँ उनसे उम्मीद थी अच्छा करेंगे वहाँ पर उन्होंने अच्छा नहीं किया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे तो आपके पैचेस आते रहेंगे बीच बीच में, सीजन बहुत लंबा है, अभी भी 27 गेम खेलने बाकी हैं। बट यहाँ पर मुझे 5th पोजीशन पे लग रहा है कि यूनाइटेड 5th पोजीशन पे फिनिश कर सकती है, कर तो 4th पे भी सकती है, बिकॉज अगर आप देखोगे जो टॉप 4 में और हमारे बीच में डिफरेंस है पोजीशन वाइज है भाई, 10 पोजीशन का है, क्योंकि चेल्सी 3rd पे है, हम 13th पे हैं, लेकिन चेल्सी के 19 पॉइंट और हमारे 15 पॉइंट हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए यूनाइटेड और चेल्सी में सिर्फ 4 पॉइंट का फासला है, और अभी आर्सेनल और बाकी टीमों से हमें हेड टू हेड फिक्चर्स खेलने हैं। तो ये जो गैप है ये क्लोज कर सकते हैं हम और टॉप 4 निकाल भी सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हम्बल रहकर ये प्रेडिक्शन दूंगा, आई एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू फिनिश एटलीस्ट ऑन द 5th पोजीशन, एंड देन 4th पोजीशन के ऊपर मुझे लग रहा है अभी जो टेबल का हाल है, दो क्लब हैं उनमें इंटरचेंज हो सकती है। चेल्सी कैन फिनिश 4th, आर्सेनल कैन फिनिश 3rd, या फिर आर्सेनल कैन फिनिश 4th एंड चेल्सी कैन फिनिश 3rd। लेकिन मेरे हिसाब से ये आर्सेनल के लिए बहुत खराब होगा रिजल्ट अगर ऐसा होता है तो, बिकॉज 2 साल लगातार टाइटल के लिए कंपीट करने के बाद तीसरे साल में जहां पर उनको एक्चुअली में टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहिए था वापस से और जीतना भी चाहिए था, उस साल में आते में वो यहाँ पर 4th पोजीशन पे स्लिप होने वाले हैं, जो कि, या 3rd पोजीशन पे, जो कि बिल्कुल भी अगर आर्टेटा के प्रोजेक्ट और डेफिनेटली प्रोग्रेस को देखा जाए किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं करता। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई आखिरकार यहाँ पर प्रीमियर लीग जीतेगा कौन?
अब देखो, अगर आप पोजीशन देखोगे तो अभी सिटी खराब पोजीशन में लग रही है आपको, एंड डेफिनेटली यहाँ पर उनका जो रन ऑफ फॉर्म रहा है वो भी बहुत एवरेज रहा है। मैं नहीं कह सकता यहाँ पर कि सिटी इस फॉर्म के साथ और ऐसी परफॉर्मेंसेस के साथ यहाँ पर कैरी कर जाएगी और यहाँ पे टाइटल जीत जाएगी, लेकिन सीजन बहुत लंबा है और सीजन में इंजरीज जैसे अभी आप देख रहे हो कि आपकी सिटी को हुई हैं, ऐसी अनफॉर्चुनेट इंजरीज आपके लिवरपूल को भी हो सकती हैं। आई एम नॉट विशिंग इंजरीज ऑन देम, ऑल्दो यहाँ पर दे आर आर राइवल्स, बट मैं कभी किसी टीम के प्लेयर्स के लिए, चाहे वो राइवल हो चाहे वो हमारी टीम का हो, कभी ये नहीं वो करूंगा भाई प्रे कि भाई उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएं जिससे कि वो टाइटल ना जीतें। अगर लिवरपूल का टाइटल जीतना लिखा होगा तो वो जीतेंगे, फिर चाहे उनका पूरा स्क्वाड इंजर्ड होकर बाहर हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जैसे भी परफॉर्मेंस रही है सिटी की, फिर एक कंसिडरेशन ये भी रखा जाए कि लिवरपूल के अगर मेन प्लेयर्स को इंजरी होती है तो यहाँ पर उनके फॉर्म में भी डिप आएगा, और क्योंकि उनके पास बेंच पर प्लेयर्स नहीं है, सिटी के पास तो अबंडेंस में प्लेयर्स हैं फिर भी अपने इंजर्ड प्लेयर्स को रिप्लेस करने के लिए। अब देखो, सवाल ये आता है कि क्या लिवरपूल यहाँ पर आपके इस प्रेशर को सस्टेन कर पाएगी, बिकॉज इन प्लेयर्स के लिए प्रेशर नया नहीं है, लेकिन आर्ने स्लॉट के लिए ये प्रेशर बहुत नया है, क्योंकि उन्होंने कभी भी पेप गार्डियोला की मैन सिटी के अगेंस्ट कंपीट नहीं किया लीग में। यर्गन क्लॉप ये कर करके थक गए हैं, आपके 2 सालों में तो आर्टेटा भी कर करके थक गए, बट हमेशा पेप की जो टीम होती है वो पोस्ट जेन पीक करती हैं। तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि मेरे लिए टाइटल का जो प्रबल दावेदार है, या फिर टाइटल जो मेरे अकॉर्डिंग जीतेगा बाय द एंड ऑफ दिस सीजन प्रीमियर लीग का, वो आपकी मैन सिटी ही जीतने वाली है। आई डोंट थिंक कि कोई और टीम है यहाँ पर जो कि मैन सिटी के साथ कंपीट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ क्वालिटी, क्योंकि अगर इंजरीज होती हैं, लेट्स से कि लिवरपूल को या आर्सेनल को, आई सी सिटी ओवरकमिंग देयर फियर्स एंड ओवरकमिंग देयर चैलेंजेस एंड अल्टीमेटली लिफ्टिंग देयर 5th कॉन्जिक्यूटिव पीएल टाइटल, जो कि मैं नहीं चाहता हो, बट देन अगेन सामने ऑप्शन भी लिवरपूल है। अगर उन्होंने जीत लिया तो उनके भाई 20 टाइटल हो जाएंगे हमारे बराबर। तो वही वाली कहावत है ना हिंदी में कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, कहाँ जाए गंगू भाई। तो अभी हमारा हाल तो गंगू भाई वाला ही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर ला लीगा की, तो देखो हांसी फ्लिक के आते वक्त यहाँ पर मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हांसी फ्लिक बार्सिलोना को ओवर 2 मंथ्स ऐसे रेवोल्यूशनाइज कर देंगे कि बारसा भाई यहाँ पर सबको पेलम पाली मचाए हुए पेलती चली जाएगी और यहाँ पर टॉप ऑफ द टेबल बैठी होगी। प्रीमियर लीग वो सॉरी आपकी ला लीगा में भी और चैंपियंस लीग में भी उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर उन्होंने बायर्न म्यूनिख को पटक दिया, ला लीगा में उन्होंने यहाँ पर रियल मैड्रिड को हरा दिया। तो येस, दे आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल, ऑल्दो वो अपना पिछला गेम जो थे वो हार गए हैं। तो हाँ, थोड़े से रोड बम्स आएंगे यहाँ पर रास्ते में, बट अभी भी मुझे लगता है जो रियल मैड्रिड के स्क्वाड की लिमिटेशंस हैं। एक तो पहली बात तो ये कि रियल मैड्रिड के पास ऐसे यंगस्टर्स नहीं है जो बार्सिलोना के पास हैं, जो उनकी अकेडमी से उठ के आ रहे हैं और उनके लिए काम आसान कर देते हैं। भैया तुम्हें प्लेयर नहीं है, चलो हम दे रहे हैं तुम्हें। ला मासिया कहती है कि अगर तुम केपेबल नहीं हो मार्केट में पैसा खर्च करने में तो हम तुम्हें ला कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि भैया आप यहाँ पर सीजन में चेंजेस कितने कर सकते हो और उन चेंजेस को करने के बाद आप यहाँ पर क्या अचीव कर सकते हो। जैसे कि इनिगो मार्टिनेज हो गए आपके, राइट। जैसे आपने देखा है कि भाई आपने लास्ट ईयर तक जूल्स कुंडे को राइट बैक नहीं खिला, मतलब आप खिला तो रहे थे बट ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट प्लेइंग इन दैट पोजीशन, बट इस साल में ही इज कॉन्फिडेंट प्लेइंग इन दैट पोजीशन। ऐसे ही रफीनिया वॉज आउट ऑफ फेवर, यहाँ पर एक टाइम पे ऐसा लगता कि भाई रफीनिया को बेचा जा सकता है। सेम कैन बी सेड अबाउट लेवेंडोस्की, बट ऑल दीज प्लेयर्स हैव कम टुगेदर एंड आपको क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पर हांसी फ्लिक को कि उन्होंने जिस तरीके से टीम को बैलेंस किया है और उन्होंने हर प्लेयर को मिनट्स देकर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया है। फिर आप देख रहे हो कसादो हो गए आपके, देन आपके यहाँ पर मार्क बर्नाल हो गए जो कि अभी इंजर्ड हो गए हैं एसीएल के थ्रू, बट देन आपके बाल्डे हो गए, बाकी सारे प्लेयर्स को बारसी वगैरह, ये यंगस्टर्स जो हैं जो आ रहे हैं अकेडमी से, लामिन यमाल बिगेस्ट ऑफ देम ऑल। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ रियल मैड्रिड या एटलेटिको मैड्रिड की बात करोगे, रियल मैड्रिड अभी टचिंग डिस्टेंस में है, लेकिन रियल मैड्रिड के कारवाहाल को इंजरी हो गई, यहाँ पर आपके मिलिटाओ को इंजरी हो गई, उनके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। अगर वो फ्री एजेंट के तौर पे प्लेयर साइन करना चाहते तो सर्जियो रैमोस इज अवेलेबल, बट वही वाली बात है ना कि क्या पेरेज अपना ईगो सोलो करके यहाँ पर आपके सर्जियो रैमोस को बुलाने की कोशिश करेंगे वापस से क्लब में। रियल मैड्रिड अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके मैनेजर पे भी उनके फैन बेस का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रियल मैड्रिड के अपर मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रेशर है और आपके मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर है, और इस चक्कर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप बोलोगे डिफिकल्ट पोजीशन में अभी अपने आप को पा रही है रियल मैड्रिड, बिकॉज अगर रिएक्ट करने की बारी आएगी तो उनके पास प्लेयर्स नहीं है, बिकॉज उनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ला लीगा का जो फेवरेट क्लब है अभी इस वक्त पे जीतने का प्रबल दावेदार जो है वो बार्सिलोना ही होगी। अब देखो, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीरिया की। एंटोनियो कॉन्टे गए नेपोली, सबको लगा कि भाई फड्डे होंगे और यहाँ पर नेपोली वापस से उसी स्लंप में जाने वाली जो जहाँ वो इतने साल से थे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके
जो टाइटल विनिंग स्क्वाड था उससे काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हो इस वक्त पे आउट ऑफ फेवर चले गए। उस विक्टर ओसिमन उन्होंने यहाँ पर लोन पे भेज दिया है, टर्म्स बिल्कुल आप बोलोगे खराब हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर बिली गिलमोर साइन किया, स्कॉट मैकटॉमने साइन किया। तो एंटोनियो कॉन्टे के सिस्टम में जो हार्ड वर्किंग प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, एंटोनियो कॉन्टे ने वो साइन किया। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 12 गेम्स के बाद 26 पॉइंट हैं। उसके बाद एटलांटा है आपकी यहाँ पर 25 पॉइंट के साथ, फिर आपकी फ्लोरेंटीना है यहाँ पर आपकी 25 पॉइंट के साथ, फिर इंटर मिलान है 25 पॉइंट के साथ, फिर आपकी लाजियो है 25 पॉइंट के साथ, फिर आपकी यूवेंटस है 24 पॉइंट के साथ। तो अगर आप देखोगे नेपोली और आपकी जो 5th पोजीशन पे बैठी टीम है, बल्कि 6th पोजीशन पे बैठी टीम है, उनके बीच में सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट का फासला है। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट का फासला है कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हेड टू हेड फिक्चर्स में जो भी रिजल्ट आएगा वो इस पूरे सीरिया आ के टाइटल कंटेंशन की जो कहानी है वो चेंज करके रख सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपको इस पूरे टाइटल सिनेरियो में एसी मिलान देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि एसी मिलान अभी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस बार जो है बहुत ज़्यादा एवरेज है, बिलो एवरेज है। भले ही उन्होंने यहाँ पर रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में हरा दिया हो, बट दे आर नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी टीमों ने यहाँ पर अपने मैनेजर्स चेंज किए। यूवेंटस ने मैनेजर चेंज किया अपना, आपने देखा है कि भाई आपकी नेपोली ने चेंज किया है। इंटर मिलान इकलौता वो क्लब है जो यहाँ पर सेम मैनेजर के साथ जा रहा है, वरना आपकी एसी मिलान, रोमा, सारे क्लब्स ने मैनेजर चेंज कर दिए थे। एटलांटा अलग क्लब है जो गैस्पेरिनी के साथ इतने टाइम से जुड़ा हुआ है। बट मेरे हिसाब से अगर टाइटल कंटेंशन की बात आएगी, टाइटल जीतने की बात आएगी यहाँ पर सीरिया में, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज यूवेंटस इस मतलब अगर आप देखोगे इस टाइम पे इज प्लेइंग गुड फुटबॉल। इंटर मिलान तो आपकी डिफेंडिंग चैंपियन है, तो उनसे तो उम्मीदें होंगी ही होंगी, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी तौर पे आपकी नेपोली को रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज एंटोनियो कॉन्टे इज अ सीरियल विनर। जो यूवेंटस के सक्सेशन की शुरुआत हुई थी ना पोस्ट 2010, वो एंटोनियो कॉन्टे के साथ ही शुरू हुआ था। तो नेपोली यहाँ पर अपना 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर दूसरा टाइटल जीत सकती है, और इसका क्रेडिट यहाँ पर आपको एंटोनियो कॉन्टे को देना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर मेरा प्रेडिक्शन आप लोगे तो मैं अभी भी बोलूंगा कि इंटर मिलान मेरी अल्टीमेट फेवरेट टीम है यहाँ पर सीरिया जीतने की, बिकॉज इंटर मिलान का स्क्वाड काफ़ी बैलेंस्ड है। इंटर मिलान के पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर टाइटल जीतने का। और अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके सिमियोनी जो है, सिमियोनी इंजागे बहुत ही ब्रिलियंट मैनेजर है, इसीलिए उनके बड़े क्लब्स के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं कि बड़े क्लब्स उनको लाने के लिए बेकरार हैं। यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि आपकी इंटर मिलान जीतेगी टाइटल, सेकंड फिनिश करेगी यहाँ पर आपकी नेपोली, थर्ड फिनिश करेगी आपकी यहाँ पर यूवेंटस, एंड फोर्थ पर फिनिश कर सकती है आपकी एटलांटा भी कर सकती है, फ्योरेंटीना भी कर सकती है, लाजियो भी कर सकती है। बट मेरे हिसाब से इट कुड बी एटलांटा, बिकॉज एटलांटा के पास प्लेयर ज़्यादा बेटर हैं एंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है फ्योरेंटीना और बाकी क्लब्स के कंपैरिजन में। आई डोंट सी मिलान एंटरिंग इनटू द टॉप 4 अगर वो पॉलो फोंसेस्का के साथ ही यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। एंड इसमें देखो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब इसके बाद आ जाती है भाई जर्मन लीग, बुंदेसलीगा में। यहाँ पर अगर आप देखोगे बायर्न म्यूनिख का दबदबा रहा इतने साल तक। लास्ट ईयर बेयर लेवरक्यूजन ने जैसे तैसे करके, जैसे तैसे नहीं बल्कि बहुत सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया, वन साइडेड डोमिनेशन था उनका पूरी लीग में। उन्होंने यहाँ पर टाइटल लिफ्ट किया, और वो 11 साल का जो एक लंबा इंतजार चला रहा था कि भाई कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा, वो यहाँ पर बेयर लेवरक्यूजन ने एंड कर दिया। लेकिन इस साल वापस से आप कह सकते हो कि आपकी बायर्न म्यूनिख प्रबल दावेदार बन के निकल रही है, बिकॉज 10 गेम में उनके यहाँ पर 26 पॉइंट है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स ड्रॉप किए, उन्होंने 33 गोल स्कोर किए, 7 गोल सिर्फ कंसीड किए हैं। लेवरक्यूजन जो लास्ट ईयर जीती थी उनके महज 17 पॉइंट है, वो ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं यहाँ पर 9 पॉइंट के साथ। आप देखो कि सेकंड पोजीशन में बैठी आरबी लाइप्जिग, उनके 21 पॉइंट है, 5 पॉइंट का फासला अगर आप बायर्न म्यूनिख से अर्ली इन द सीजन ऑलरेडी ले चुके हो, तो आपको पता है आप एक हारी हुई बाजी लड़ने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है यहाँ पर कि आपके विंसेंट कंपनी यंग मैनेजर हैं, आपके इतने एक्सपीरियंस मैनेजर नहीं है, और बाकी टीमों के पास भी क्वालिटी है। इनएक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ पर किक इन करता है, बट आई स्टिल फील जो बायर्न की क्वालिटी है स्क्वाड की, दैट इज फार 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 सुपीरियर जो आपके बाकी क्लब्स के पास है। एंड इवेंचुअली आपको ये भी मानना पड़ेगा लेवरक्यूजन जीती इस वजह से थी बिकॉज लेवरक्यूजन वाज ऑलवेज इन अ टचिंग डिस्टेंस। अभी आप बाकी किसी टीम को टचिंग डिस्टेंस में नहीं देख रहे हो। डॉर्टमंड का तो हाल बद से बदतर है। यहाँ पर उन्होंने, आपने देखा, न्यूरी साइन को अपॉइंट किया एज देयर मैनेजर, एंड दे आर शेडिंग ब्रिक्स राइट नाउ इन द लीग। आपकी चैंपियंस लीग में चाहे जैसा भी कर रही हो डॉर्टमंड, लेकिन लीग के अंदर उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एवरेज है। तो मेरे हिसाब से बुंदेसलीगा का जो टाइटल है वो आपकी बायर्न म्यूनिख ही जीतने वाली है। अब देखो, अगर चैंपियंस लीग प्रेडिक्शन की बात की जाएगी तो यहां पर तो बहुत ज्यादा घमासान होगा, लड़ाइयां हो जाएंगी चैट में। मैं तो चाहता हूं तुम लोग लड़ो, मुझे चाहिए कि भाई कितनी एक्सट्रीम प्रेडिक्शंस तुम दे सकते हो।
आधा यहाँ पर जो बारसा का फैन बेस है वो ये भरोसा कर रहा है कि उनके लिए इस साल चैंपियंस लीग का जो इतने साल का इंतजार है वो एंड हो जाएगा और वो 2025 के जब आपका फाइनल खेला जाएगा, इस साल के बाद जब बेसिकली 2024-25 के सीजन का फाइनल खेला जाएगा, तो दे विल बी एबल टू लिफ्ट द चैंपियंस लीग टाइटल। आप अगर रियल मैड्रिड फैंस की बात करोगे, वो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 4 साल में अपना तीसरा जो टाइटल है वो जीतने वाले हैं। आप मैन सिटी की बात करोगे, उनको लग रहा है यहाँ पर कि हम 3 साल के अंदर अपना दूसरा टाइटल लिफ्ट करेंगे और यूनाइटेड के बराबर आने की धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे। चेल्सी का जो टाइटल काउंट है यूसीएल का, उसको हम मैच कर देंगे। आप अगर यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की बात करोगे, उनको लग रहा है कि भाई वो अपना टाइटल जीत जाएंगे और 7th टाइटल जो है यूसीएल का वो जीत जाएंगे एंड दे विल इक्वलाइज एसी मिलान का 7 यूसीएल टाइटल्स का रिकॉर्ड। उसके बाद आप यहाँ पर लिवरपूल की बात करो, उनको लग रहा है भाई यहाँ पर वो यूरोपियन डबल भी कर सकते हैं, ट्रेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियर लीग में भी वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग में भी टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपकी इंटर मिलान हो गई, आपकी यहाँ पर यूवेंटस हो गई, बाकी सारे क्लब्स हो गए, ये सारे क्लब्स अभी जद्दोजहद कर रहे हैं और टाइटल लिफ्ट करने के अपने जो अरमान है उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई स्टिल फील यहाँ पर जो सबसे फेवरेट क्लब है इस साल चैंपियंस लीग जीतने का, दैट इज स्टिल मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड। अब यहाँ पर रियल मैड्रिड का पलड़ा थोड़ा सा हल्का हो गया है बिकॉज उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं। इस वजह से रियल मैड्रिड थोड़ी सी नीचे आ जाएगी आपके प्रेडिक्शन टेबल में। लेकिन अगर मैन सिटी के बाद कोई एक टीम है जो कि वाकई में इस साल चैंपियंस लीग जीत सकती है, आई वुड से दैट इज बार्सिलोना। बिकॉज बारसा का स्क्वाड आप देखोगे, हर पोजीशन के ऊपर उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड दैट इज व्हाई आई फील यहाँ पर बार्सिलोना एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में है। लेकिन उससे पहले उनको यहाँ पर जो उनका हुडू है वो उनको ब्रेक करना पड़ेगा। दे हैव टू गेट इनटू द सेमीफाइनल स्पॉट और मुझे लग रहा है हांसी फ्लिक की ये टीम नॉकआउट फिक्चर्स में अच्छा परफॉर्म करेगी एंड दे विल गेट इनटू दोज, आप बोलोगे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस एंड वहां से फिर एक बार सेमीज पहुंच गए देन इट्स एनीबडीज गेम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी, बार्सिलोना, उसके बाद रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख एंड फिर जिस ऑर्डर में आप रखना चाहो उस ऑर्डर में अपनी टीमें रख सकते हो। बट ये तो थे मेरे प्रेडिक्शंस इन सारी लीग्स और यूसीएल को लेकर। आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू 1MUFC। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आई रियली वांट टू कंप्लीट 100K बिफोर द एंड ऑफ नवंबर, तो काइंडली हेल्प अस इन रीचिंग दैट टारगेट। ये मेरा टारगेट नहीं है, आपका भी टारगेट है, तो लेट्स हिट 100K एंड गेट दैट सिल्वर प्ले बटन। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।